उपकारी के उपकार को देना नहीं सीखा तो तूने जीवन में कुछ भी नहीं सीखा। सारे आगम पुराणों का बोध एक किनारे है, उपकारी के उपकार को स्वीकार करना वो ज्ञान एक किनारे है। जो जो हमारे आचार्य आगम ग्रंथ लिख के गए हैं, ये मात उपकारी का उपकार चुकाने के लिख के गए। जिन शासन ने मुझे मोक्ष मार्ग दिया है, जिन शासन ने मुझे अविद्या से विद्या की ओर बढ़ाया, जिन शासन ने मुक्ति की ओर लगाया है, वो जिन शासन में हम प्रज्ञा को प्राप्त हुए हैं, उस प्रज्ञा से इतना ही कर जाओ कि भविष्य के आने वाले जीवों को जिनवाणी मिलती रहे। इसलिए एक शब्द का यहाँ जो प्रयोग चल रहा है, पुनः ध्यान दीजिए। आगे की टीका पढ़ने के पहले इस बात को पुनः सुनिए। आनंद लेते हुए आनंद की ओर बढ़ना चाहिए। इसको आप छोटा शब्द मत समझो। वो मैं आज के लिए नहीं किसी को कह रहा हूं, अंतिम श्वास के लिए भी नहीं कह रहा हूं, अंतिम श्वास के लिए भी नहीं कह रहा हूं, अंतिम भव के लिए कह रहा हूं। हम नहीं रहेंगे, कोई शाश्वत नहीं है, सबकी प्रयास नष्ट होगी मित्र। जो कह के जा रहे हैं उसे स्मरण कर लेना। तरुण सार गए, कोई रोक सका? कोई नहीं रोक पाया ना। मित्र विश्वास रखना सबको जाना है, लेकिन इस शब्द पर ध्यान दो। कौन सा शब्द कितने वर्ष तक चलेगा? एक कुंद नाम के आचार्य भगवान हुए, उनके 2000 वर्ष हो चुके हैं, उनका प्रवचन सार आज हमारे सामने है कि नहीं? कोई भी कृतिकार हो, सुब्रत सागर जी, सारे लेखकों से, सारे कवियों से मेरी सूचना भेज देना। आप लिखना तुमको आता है, छपाने की भूख नहीं आना चाहिए। लिखने ही मात्र तुमको आना चाहिए, प्रकाशन कराना नहीं आना चाहिए। लिखने यदि आता है और प्रकाशन के भाव नहीं है तो तुम्हारे लिखने में लखना आएगा। और लिखने के पूर्व प्रकाशन के भाव आ चुके हैं, 24 घंटे संकलिष्ठता में जियोगे। लिखना प्रज्ञा का काम था, प्रकाशन पुण्य का काम है, वो सत्तालघ की है। यदि आपने ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा लख लख करके, जिसमें विश्व चेहरा देखेगा। मित्र आपको मालूम लघुनंदन, पूरे देश में कांच नहीं बनते बेटा, पूरे देश में कांच नहीं बनते बेटा। जितनी यहाँ की माता चूड़ियाँ पहना है, ये सब औरंगाबाद में नहीं बनी। बनी है क्या? तो कहाँ बनी है? हैं? ओहो, पूरे देश के स्वागन, पूरे देश के स्वाग को, पूरे देश के सुहाग को जीवित रख रहा है फिरोजाबाद। सब जगह चूड़ियां बेच रही फिरोजाबाद की, मालूम बेटा? मैंने आगरा में पूछा फिरोजाबाद के श्रावकों से, बोले महाराज जी हमारे एक ऐसी नदी है जिसका रेत जो बालू है, उस बालू से ही कांच बनता है, हर बालू से कांच नहीं बनता है। उस क्षेत्र में ऐसी एक नदी है, वहां ऐसा क्षेत्र है, वहां की बालू से कांच बनता बेटा। कांच एक स्थान की बालू से बनता होगा, पर वो कांच जो ना पूरे देश में जाता कि नहीं जाता है? ओहो, वहां निहारो, नदी के कौन से किनारे पर, मनोज भैया काशलीवाल जी, नदी के कौन किनारे पर कौन सा बालू का कण कहां छिपा हुआ है, तो आज औरंगाबाद की माताओं की कलाई में चूड़े के रूप में शोभायमान हो रहा है। अथवा कौन सा कांच का वो बालू का कण कौन सा कांच बनकर के दर्पण के रूप में आ रहा है आज जिसमें तुम चेहरा देख रहे हो।
बेटा, जो बालू पानी में थी, जो बालू झाड़ियों में थी, बालू खाइयों में थी, वो बालू भी जब पक के आती है कांच बन के, तो तुम जैसे बाबू चेहरा देखते हैं। तीर्थंकर के बिंब के पीछे दर्पण लगा हुआ है। मित्र, भामंडल में कांच जड़े हुए हैं, मंदिर में कांच जड़े हुए हैं, वही बालू के टुकड़े हैं। अपनी तुम्हारी कृति में बालू जैसी योग्यता होगी, दर्पण बन के आएगी। मित्र, तुम नहीं भी होगे तब भी लोग उसको पढ़ेंगे। छपाना मत सीखो, उसमें भरना सीखो। बोलो बेटा, छपाना मत सीखो, उसमें भरना सीखो। जितना गहरा भर दोगे, छपाने वाले अलग से अपने आप छपाएंगे। हीरे ने कभी अपनी बिक्री नहीं की। पन्ना की खदानों में हीरा निकलता मध्य प्रदेश में। हीरे ने कभी भी मित्र अपनी बिक्री नहीं की है, फिर भी भारत का हीरा विदेशों को तक बेचा जा रहा है। सबसे ज्यादा पन्ना का हीरा विदेश जा रहा है। और कोहिनूर जो हीरा भारत के बाहर है, वो मित्र बाहर का नहीं था, भारत का ही है। बराबर। इसी प्रकार से कुंद देव एक आंध्र प्रदेश के छोटे से अंतपुर जिले में हुए छोटे से गांव में, पर वे कुंद जब आंध्रा तेलंगाना की पहाड़ियों पर बैठ करके इन ग्रंथों का सृजन कर रहे थे, तब उन्हें भी मालूम नहीं था कि मेरा ये ग्रंथ विश्व के विश्वविद्यालय में पढ़ा जाएगा और देश के प्रत्येक श्रवण के सामने विराजमान होगा। उन्हें भी मालूम नहीं था, पर सत्य है कि उनके पास वो विद्या थी, कला थी, हुनर थी, कि जो उनका सिद्धांत जो साहित्य लिखा गया है, आज देश का कोई श्रमण ऐसा नहीं है जो कुंद को, समंतवद्य को, पुष्पन भूतवली आदि महान आचार्यों को पढ़े बिना अपने आप को ज्ञानी कह पाए। ये सत्य है कि नहीं? तो बैठ जाओ सब लोग। अब सुनिए ध्यान से। लखो, वो लिखो, लखो, लिखो, फिर लखो। आनंद लेते लेते आनंद की ओर बढ़ना चाहिए। आनंद लेते लेते आनंद की ओर बढ़ना चाहिए। कैसे? समझदार साधक, समझदार श्रावक जो मुख में ग्रास जा चुका है, उसका स्वाद चखना चाहिए, कि जो अंजलि में आ चुका है उसका स्वाद चखना चाहिए। बोलो ज्ञानी। जो मुख में आ चुका है उसका स्वाद चखना चाहिए, जो अंजलि में आ चुका उसका स्वाद चखना चाहिए, जो थाली में आ चुका उसका स्वाद चखना चाहिए। ओहो, तो ना एक कलश बन गया महाराज। कलश महाराज बन गया। जब महाराज बना तो इसने क्या देखा? अंजलि में आ गया, मुख में भी चला गया, फिर भी थाली का देख रहा है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। इसी बीच बेचारा शोधन कर नहीं सका और सामने कौन क्या दे रहा वो देख नहीं सका। बीच में बाल आएगा, किसमें? अंजलि में, बीच वाले में। मुख वाले में भी नहीं आया बाल, थाली वाले में नहीं बाल है, लेकिन बीच में आ गया अंजलि में। अब बोल बेटा, मुख का खाएगा कि थाली का खाएगा कि बीच का भी जाएगा? बीच के थाली के देखने के राग में अंजलि की अभी छोड़ना पड़ गया, जो मुख में भरा था वो भी निकालना पड़ गया। खा लो बेटा, गई भैंस पानी में। ओहो, कभी कभी क्या होता है तनिज बेटा, तनिज कहीं कैलाश पाटनी से भगत मिल गए, एक कैमरा वाला बुला लिया,
महाराज जी खड़े हैं, महात्मा जी जग की ऐसे उधर देख रहे हैं, जग में पानी नहीं है, ये महात्मा भी खड़े हैं और वो भी खड़ा, महाराज जी खाली बेचारे खड़े हैं, वो बात फोटो में लगा है। अब यहाँ ये विचार करना ही तो महाराज को आहार लेने के परिणाम हो रहे हैं और श्रावक फोटो खिंचाने में लगा हुआ है और उसको अंतरा कर्म का बंद हो रहा है, क्योंकि इतनी देर तक तुमने साधु को खड़ा किया, उपयोग बदल गया तो शोधन नहीं कर सका, शोधन नहीं कर सका, अंतराय आ गया। होना क्या चाहिए था, आनंद लेते लेते आनंद लेना चाहिए है। अब सुनिए अपने विषय पर, आप आनंद लेते लेते आनंद लेना चाहिए, जो उसके मुख में था उसका स्वाद चखना चाहिए था। फिर अंजलि में जब देने कोई आए एक दृष्टि से देख लो, क्योंकि 24 घंटे की साधना देने वालों को नहीं करना है, लेने वालों को करना है। तुम्हारा अच्छा होगा तो साधना अच्छी होगी। किसी से मांगना मत, पर उल्टा सीधा दे तो मना तो कर सकते ना। वो निष्प्रेयता नहीं, वो पागलपन है। कुछ भी पटकते जा, हम ले लूंगा, या तो गृद्धता है या राग है, विवेक नहीं है। जब भी व्यक्ति उटपटांग सामग्री लेता है, कुछ भी डालता है, वो लोग ले रहे हैं, जो देने वाला उसके प्रति राग है। सभी से क्यों नहीं लेते हो, उसी से क्यों ले रहे हो? 100% राग है, और राग जहां बढ़ेगा मित्र, पुण्य में आग लग रही है, मूर्छा। क्षण क्षण के भंग गिनिए, क्षण क्षण के भंग गिनिए, क्षण क्षण के भंग गिनिए। अब वह समझो, आनंद लेते हुए आनंद लेना चाहिए। ये भोजन दृष्टांत में था, दृष्टांत नहीं है। आनंद लेते लेते आनंद बढ़ाना चाहिए। तात्पर्य मुख के ग्रास का स्वाद चखते हुए जब अंदर मुख का ग्रास अंदर पहुंच जाए, विवेक की साधु को तब अंजलि ऐसे करना चाहिए। विषय पुनः सुनिए, यदि किंचित भी तुम्हारे पास विवेक है तो जो मुख में चल रहा था मित्र, ये मैं सोचो तब तक मुख का खाऊंगा, तब तक इसको सोच लूंगा, और सोचते सोचते पूरी सोच गया तो मुख का भी बाहर करना पड़ेगा। कुछ विवेक सीखो, जो मुख में है उसको पूरा अंदर जाने दो, इसके बाद कुछ आ भी गया ना तो वो तो अपने अंदर गया। ओहो, और देखा सारस्वत सागर जी ने बढ़िया पेड़े लेके आया है भाई, मुख के अंदर 2 पेड़े थे, वो अंजलि में 50 और रखवा लिए, इसमें बाल आ गया। सो अंजलि के भी नीचे गए और मुख के भी गए, दूसरे खाने के लिए होते वो भी गए। दृष्टांत है। कुछ समझ में आ रहा है कुछ? और ये भी मत सोचना कि दर्शन महाराज बन गया तो जब तक जो चक चक के लेता रहा और जितना खराब था नीचे छोड़ता गया, खराब नहीं छोड़ता। बेटा चिंता मत करो, तुम तीव्र कर्म का बंद कर रहे हो। जो तुम्हारी अंजलि में सामग्री दी जा रही है वो तुम ऐसे छोड़ जा रहे हो, वो दूसरे श्रावक के काम में आती नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं, तुम ऐसे छोड़ रहे हो। अंतराय कर्म का बंद करो साधु। आहार लेते लेते अंतराय कर बंद कर बैठे और उदय में आएगा तो बैठना फिर अंतराय कर करके। इसलिए उतना ही द्रव्य लो जितना तुमको चाहिए है, चक करके। हे मित्र कहूं, हे मित्र अमिया के चखने वाले तोते मत बनो। हे मित्र अमिया के चखने वाले तोते मत बनो। सुब्रत सागर मैं जाता था खेत पर आम के नीचे, वो आम के नीचे बैठकर क्या देखता था, वो आम के ऊपर जब फल आते थे तोते ऊपर आते थे, वे आधा आधा खा करके और टपका देते थे, आधा आधा खा कर टपका देते थे। कुछ तो इस दोनों की बातें करना। कुछ तोते वे होते थे जिनकी चोंच में जमता नहीं था तो टपक जाता था, कुछ तोते वे होते थे जो खाते खाते जान के टपकाते थे। ऐसे ही कुछ ऐसे जीव हैं जिनसे अंजलि बनाती नहीं बनती, वे महाराज वे टपका रहे हैं, उनको भी अंतरा कर बंद हो रहा है। उन्हें अंजलि बनाना सीखना चाहिए। जो तुम इतना टपका रहे हो, तुम इतना बंद कर चुके हो, फिर तुमको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा, क्योंकि जो तुम डालोगे वो किसी के उपभोग में नहीं होगा।
एक बे है कि चक चक के छोड़ रहे हैं। ओह, चिंता मत करो, भेष मुनि का है, भाव तोते के हैं, अगली पर्याय तुम्हारी पट्टू की है। तोते की पर्याय मत चले जाना, तोते की पर्याय मत चले जाना। आगम तो आगम है, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं चल सकता। अब यहां क्या कह रहे हैं मित्र, आनंद लेते लेते आनंद बढ़ाइए, इसको आगे चले। संक्लेशता करके आनंद का क्षय होगा, न कि आनंद बढ़ेगा। हे श्रमण, यदि आपको 10 घंटे की सामाय करना है, वो आपको 10 मिनट नहीं मिल रहे हैं, 1 मिनट सामाय के लिए मिला है, 1 मिनट की सामाय का आनंद लूटो। तुम शेष सामाय के विकल्प में डूब करके आपने उस पुण्य का भी क्षय कर लिया। पुनः आइए, हमारे यहाँ 6 आवश्यक कर्तव्य है, और 6 आवश्यक कर्तव्य समय पर होते हैं। विवेकी श्रमण को संघ के अनुशासन के साथ उतना समय पर सारे काम करना चाहिए, खाली समय पर अपनी साधना बढ़ाओ। विवेकी साधु है, वो संघ के अनुशासन के अनुसार सारे काम समय पर करे साथ में। इसके बाद तुम्हारे पास जो बाद समय मिलता है, वो दुनिया को देने की अपेक्षा उसको आप अपनी साधना में लगाओ, तो न तुमको कभी गुरु समझा पाएगा, उसको तरस जाए, गुरु तरस जाए कि मैं कब डांटूं अपरमित सागर को। गुरु तरस जाएगा, वो समझाने के लिए तुमको समय नहीं दे पाएगी आप, क्योंकि हम अनुशासन में बंधे हुए हैं। वो समय पे करेंगे, से जो समय हमारे पास है उसमें हम अपनी साधना और करेंगे। अब यह क्या पकड़ना कि एक जीव साधना कर रहा है, साधना के लिए संक्लेशता का क्या स्थान, उन्हें संक्लेशता है, वह साधना को कहां स्थान। संक्लेशता में कोई साधना नहीं होती है, उस साधना में कोई संक्लेशता नहीं होती है। जैन शासन में किसी भी क्रिया को बलात् करने के लिए नहीं कहा है, यथाशक्ति का है। जम सकई तम की रही जन सकई ते से दृढ़म से दही मानो जीवो पावई अजमन ठाणम। हे श्रमण, जम सकई तम की रही, जितनी सामर्थ्य उतना करो, यदि सामर्थ्य नहीं है तो श्रद्धान करो, श्रद्धान करने से भी तुम्हारा जन्म मरण का क्षय होगा। कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यान श्रद्धावान अजर नर पद भोगे।